हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कफ। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कफ क्या होता है? अगर हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया या अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जनरेट होता है कफ, जो कि क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है। इस ये होता है दो तरह का, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इसके ड्रग्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कफ और अस्थमा, ठीक ना। तो अब देखते हैं कफ के लिए क्या क्या हम ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें आता है पहला फेरेंजियल डेमल्सन, जिसमें आते हैं लोजेंजिस सिरप, ग्लिसरीन या लिकोराइस, ठीक है। दूसरे एक्सपेक्टोरेंट्स, जिसमें होते हैं दो पार्ट, जो कि है सिक्रीशन एनहेंसर, मतलब कि जो प्रोडक्शन बढ़ा के जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। दूसरे म्यूकोलाइटिक, जो म्यूकस को तोड़ के उसको बाहर निकालने में मदद करें, ठीक है। और होते हैं एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव होते हैं ये कफ सेंटर सप्रेसेंट, मतलब जो हमारे सीएनएस में कफ सेंटर है जो कफ को बना रहा है उसको सप्रेस करने वाले, ठीक है। इसमें पहला आता है ओपियोइड्स, ठीक है। दूसरा नॉन ओपियोइड्स, फिर है एंटीहिस्टामिन, ठीक है। इसमें ओपियोइड्स में आता है हमारे कोडीन, फोलकोडीन, ठीक है ना। नॉन ओपियोइड्स में आते हैं नॉस्केपिन, ठीक है। एंटीहिस्टामिन में आएगा हमारा क्लोरफेनिरामाइन या डाइफेनहाइड्रामाइन। और होते हैं एडजुवेंट एंटीट्यूसिव। एडजुवेंट का मतलब होता है जो हेल्पर है, मतलब कि हेल्प करेंगे एंटीट्यूसिव्स की, ठीक है। उसमें आता है साल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालाइन, ठीक। अब देखना है कि ये जो हमने ड्रग पढ़े ये कैसे इफेक्ट करते हैं या कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहला था हमारा फेरेंजियल डिमल्सेंस, जिसमें आता है सिरप्स, लोजेंजेस या लिंक्टस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा कफ अराइज हो रहा है या हमारे जो इरिटेशन हो रही है वो लैरिंक्स, ठीक है। जो कफ या हमारे को इरिटेशन हो रही है लैरिंक्स से पहले पहले, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं फेरेंजियल डिमल्सेंट, ठीक है। ये करता क्या है, इसका काम है कि ये सलाइवेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूदिंग इफेक्ट हो जाता है और जो इन्फ्लामेशन हो रही है ना म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सूदिंग इफेक्ट हो जाता है। दूसरा है एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं। म्यूकोकाइनेटिक्स क्यों, मतलब जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ना उसमें होता है ये तो म्यूकोकाइनेटिक्स हैं, ये है म्यूकोलाइटिक्स, ठीक है। तो ये म्यूकोकाइनेटिक्स हो गए, लेकिन जो म्यूकोलाइटिक्स है हमारे वो म्यूकोकाइनेटिक्स भी हैं और वो म्यूकोलाइटिक भी हैं, ठीक है। तो देखो म्यूकोकाइनेटिक क्या होते हैं, इसमें आता है पोटेशियम आयोडाइड, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका काम होता है कि जो हमारा सिक्रीशन बन रहा है उसको बाहर निकालना। काइनेटिक का मतलब क्या है, मूवमेंट, तो मूवमेंट करके उसे बाहर निकालना। तो इसमें क्या होता है, ये वॉल्यूम जो है ना ब्रोंकियल सिक्रीशन की वो बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है जो विस्कोसिटी है ना स्पूटम की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा कप बना वो लेस टायरिंग और प्रोडक्टिव हो जाएगा और उसको ईजी हो जाएगा बाहर निकालना, ठीक है। अब है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक होते हैं जो हमारे ब्रेक कर दें थिक टेनेसियस स्पूटम को, ठीक है, और विस्कोसिटी को कम कर दें, ठीक है। इसमें क्या है कि म्यूकोलाइटिक में आता है हमारे ब्रोमोहेक्सिन या एम्ब्रोक्सोल या एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है, जो हमारे ब्रोमहेक्सिन है, ठीक है, जो हमारे ब्रोमहेक्सिन है वो क्या करते हैं, वो लिबरेट कर दें लाइसोसोमल एंजाइम्स को, जिससे क्या होता है जो हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है स्पूटम में वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा स्पूटम है ना वो लेस टायरिंग हो जाएगा और प्रोडक्टिव हो जाएगा और इजीली एक्सपेल्ड आउट हो सकता है उससे, ठीक है। फिर है एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन का फंक्शन, ये क्या करते हैं, जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड है स्पूटम में उसको ये ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लेस थिक हो जाता है और लेस विसिड, मतलब कि विस्कोसिटी भी कम हो जाती है और ये लेस टायरिंग हो जाता है और प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, ब्रोमहेक्सिन के लेक्राइमेशन, राइनोरिया, है ना। एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन के
ये नोजिया कराते हैं, वॉमिटिंग और ब्रोंकोस्पाज्म करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव में क्या है कि ये क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं कफ सेंटर को। हमने देखा था ना कि भाई हमारे कौन कौन से थे, पहले थे हमारे फेरेंजियल, फिर थे एक्सपेक्टोरेंट्स, फिर है एंटीट्यूसिव, फिर एडजवेंट एंटीट्यूसिव। ठीक है, तो वो हम देखेंगे एंटीट्यूसिव जो कि क्या करते हैं, कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एंटीट्यूसिव क्या करेंगे, हमारे कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि ये कब यूज़ करेंगे कि भाई ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ के टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये चिल्ड्रंस में नहीं दे रहे हैं जो कि 1 साल से छोटे हैं। ठीक है, अब इसके वो क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा था, कोडीन आ रहा था, फोलकोडीन आ रहा था। ठीक है ना, तो कोडीन क्या है, कोडीन ये तीनों ओपियोइड है। ठीक है ना, जो हमारा कफ सेंटर है उसको सप्रेस करेंगे। ठीक है, कोडीन का काम है कफ सेंटर को सप्रेस करना। माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन भी कराएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कराता है और डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट को। ठीक है, और चिल्ड्रंस में तो अवॉइड ही करना है। ठीक है, और अस्थमेटिक्स में भी नहीं देने ये। ठीक है, फिर है फोलकोडीन। फोलकोडीन क्या है कि इसके जो फंक्शन है वो सिमिलर है कोडीन जैसे, लेकिन इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन ये क्या है, एडिक्शन हो जाता है इसका। ये लेस एडिक्टिव है जो हमारा कोडीन है, बट ये ज़्यादा एडिक्टिव है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है ना वो ज़्यादा होता है। फिर है नॉस्केपिन। नॉस्केपिन क्या है, ये ओपियम एल्कलॉइड है, पोटेंट एंटीट्यूसिव इफेक्ट भी होता है। यूजफुल किस में होता है, ये स्पास्मोडिक कफ में। ठीक है, पर इसमें क्या है ना तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं कराएगा और ये सीएनएस डिप्रेशन भी नहीं कराएगा। लेकिन ये तीनों कौन करा रहा था, जो हमारा कोडीन था वो करा रहा था, ये हमारा नहीं कराएगा। ठीक है, एंटीहिस्टामिन क्या है, एंटीहिस्टामिन है डाइफेनहाइड्रामाइन और क्लोरफेनिरामाइन। तो इसमें क्या है, ये यूज़फुल होता है, क्यों, क्योंकि ये सेडेटिव होता है, एंटी एलर्जिक होता है और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन शो करते हैं। ठीक है ना, एंटी कोलिनर्जिक का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करा देता है, हमारे ब्रोंको डाइलेटेशन, क्योंकि कोलिनर्जिक का क्या होता है, वो ब्रोंकोस्पाज्म कराते हैं। ठीक है, तो एक और बात देखो, हमने देखा फेरेंजियल डिमल्सेंट। ठीक है, उनका काम क्या था, जो हमारे लैरिंक्स से ऊपर थे ना, कफ या इरिटेशन हो रही थी, तो उसमें ये क्या करते थे, ये सलाइवेशन बढ़ा देते जिसकी वजह से सूदिंग इफेक्ट आता था। दूसरा एक्सपेक्टोरेंट, ये क्या है, सिक्रीशन एनहेंसर, मतलब कि ये जो हमारा कफ है उसको प्रोडक्टिव बना देंगे और विस्कोसिटी को कम कर देंगे। ठीक है, फिर हम म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक में क्या है कि भाई ये स्पूटम को तोड़ देंगे जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी और वो लेस टायरिंग हो जाएगा। ठीक है, एंटीट्यूसिव है। एंटीट्यूसिव है कि भाई ये कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगे कि कफ ही कम बनेगा तो निकालना भी कम ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें ओपियोइड्स कोडीन, फॉलकोडीन, नॉन ओपियोइड नॉस्केपिन, और एंटीहिस्टामिन में हमने देखे क्लोरफेनिरामाइन और डाइफेनहाइड्रामाइन। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये सेडेटिव थे, एंटी एलर्जिक थे। ठीक है, मतलब कि जो एलर्जन बाहर जा रहा है उसके अगेंस्ट, मतलब उससे एलर्जी नहीं होने देंगे। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, जो कि क्या करा देंगे, ब्रोंको डायलाटेशन। ठीक है, थैंक यू।